रात के आसमान में ऊपर देखो, वो अनगिनत तारे दिख रहे हैं। हर एक तारा एक दूर का सूरज है। तुम्हें पता है, उनमें से कई पर तो प्लैनेट भी हो सकते हैं। हमारी कायनात इतनी बड़ी है, ये एक ऐसी जगह है जहां अनलिमिटेड रहस्य हैं और सच कहूं तो कमाल की शांत खूबसूरती है। ये सच में अमेजिंग है। एक सेकंड के लिए अपनी धरती के बारे में सोचो, ये हमें बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन कॉस्मिक लेवल पर ये बस एक छोटी सी नीली डॉट है जो अंतहीन स्पेस में तैर रही है। एक प्लैनेट, एक तारे के चारों ओर अरबों गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी में। हम छोटे हैं फिर भी इन सब का हिस्सा है। इंसान कुदरती तौर पर जिज्ञासु होते हैं, हम ऐसे ही हैं। हम गजब के टूल्स बनाते हैं। टेलीस्कोप हमारी कॉस्मिक आंखें हैं जो स्पेस में गहराई तक और टाइम में बहुत पीछे तक झांकती है। हर डिस्कवरी एक रोमांच है, लेकिन ये अक्सर और भी सवाल खड़े कर देती है। कायनात अपने राज अच्छे से छिपाती है। ये इतना बड़ा पैमाना सच में डराने वाला है। अभी भी बहुत कुछ अनजाना है। तारों के बीच का खालीपन, वो सच में खाली नहीं है। वे डार्क मैटर के राज और रहस्यमयी डार्क एनर्जी को छिपाते हैं। हम अभी भी सीख ही रहे हैं, लेकिन कॉस्मिक एडवेंचर हमें बुलाता है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? ये विशाल कायनात जो हम देखते हैं, साइंटिस्ट इसे बिग बैंग कहते हैं। एक लीडिंग वेल स्पोर्टेड थ्योरी। लेकिन ये पुराने स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये असल में स्पेस की बहुत शुरुआत थी, और खुद टाइम की भी सच्ची शुरुआत। हर वो चीज सोचो जो तुम जानते हो। सारा मैटर और सारी एनर्जी एक छोटी सी जगह में सिमटी हुई, किसी भी एटम से छोटी, अकल्पनीय रूप से गर्म, अविश्वसनीय रूप से घना। फिर एक पल में यह फैल गया, बहुत बहुत तेजी से। वो कायनात का जन्म था। जैसे ही ये नई कायनात बढ़ी, ये ठंडी भी होने लगी। छोटे पार्टिकल्स बनने लगे, फिर पहले सिंपल एटम, ज्यादातर हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस और कुछ हीलियम भी। ग्रेविटी ने धीरे धीरे उन्हें तारों में खींच लिया, और तारों ने फिर विशाल गैलेक्सी बनाई। तुम पूछोगे, हम इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? खैर, इसके पक्के सबूत हैं। एक हल्की चमक पूरे स्पेस को भर देती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये एक तरह से बेबी फोटो है, कायनात की सबसे पहली दिखाई देने वाली लाइट। थ्योरी से प्रेडिक्ट की गई, फिर बाद में मिली। साइंस एक पावरफुल, शानदार टूल है। अब यहां एक ऐसा फैक्ट है जो दिमाग हिला देगा। हमारी कायनात स्थिर नहीं है, ये हर दिन फैल रही है। एडविन हबल ने देखा कि गैलेक्सी हमसे दूर भाग रही है। जैसे किशमिश की रोटी में आटा फैलता है, वैसे ही स्पेस फैलता है और गैलेक्सी दूर जाती है। स्पेस खुद लगातार फैल रहा है। साइंटिस्ट इसे डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसकी असली नेचर अभी भी अनजानी है। यह फैलाव ब्रह्मांड के फ्यूचर को तय करता है। कई पॉसिबिलिटीज हैं। तो यह सब कैसे खत्म होगा, हमारा यह ग्रैंड कॉस्मिक ड्रामा? ईमानदारी से कहूं तो हमें अभी पक्का पता नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ दिलचस्प आइडिया है। ये ज्यादातर उस डार्क एनर्जी पर और टोटल अमाउंट ऑफ स्टफ पर डिपेंड करता है। ग्रेविटी खींचती है, डार्क एनर्जी धकेलती है। एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जारी है। एक पॉसिबल फ्यूचर है बिग फ्रीज। अगर एक्सपेंशन तेज होता रहा तो गैलेक्सी एक एक करके और दूर होती चली जाएंगी, नजर से ओझल हो जाएंगी। तारे आखिरकार अपना ईंधन खत्म कर देंगे, जिससे एक ठंडी, अंधेरी, अकेली कायनात बचेगी। विशाल, शांत और भयानक रूप से खाली। एक धीमी, ठंडी मौत। ब्रर, या शायद हमें बिग क्रंच का सामना करना पड़े। अगर चारों ओर पर्याप्त मैटर है, कॉस्मिक लड़ाई जीतने के लिए पर्याप्त ग्रेविटी है, तो एक्सपेंशन धीमा हो सकता है, फिर आखिरकार रुक सकता है। फिर सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। एक गर्म, घने बिंदु पर वापस आ जाएगा, बिग बैंग की तरह, लेकिन पीछे की ओर जा रहा है। एक तूफानी अंत, या शायद एक नई शुरुआत। फिर एक और काफी डरावना बिग रिप है। यह खास सिनेरियो काफी हिंसक है। अगर डार्क एनर्जी बहुत मजबूत हो जाती है, जितना हम अभी सोचते हैं उससे भी ज्यादा मजबूत, तो ये सब कुछ को बिल्कुल फाड़ सकती है। पहले गैलेक्सी, फिर तारे, फिर प्लैनेट, यहां तक कि एटम भी छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाएंगे। एक सच में नाटकीय, कंप्लीट कॉस्मिक फिनाले। यक्स। इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसान कहां फिट होते हैं? हमारी धरती बस एक छोटा सा स्टेज है, और हमारी जिंदगी बहुत छोटी। फिर भी हम सब खास हैं। हम असल में तारों की धूल से बने हैं। हमारे अंदर के एटम पुराने तारों के दिल में बने थे। हम इसी ब्रह्मांड के बच्चे हैं, जिज्ञासु, खोजी। हम बड़े सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, और यही जिज्ञासा हमें खास बनाती है। ब्रह्मांड एक ग्रैंड शो है, और हम इसे देखने के लिए लकी हैं।